हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसएम फॉइजल लिमिटेड के बारे में। एक क्रिटिकल गवर्नेंस अलर्ट आया है 26 जुलाई 2026 को। एमडी मोहन सिंह परमर के ऊपर एक हमला हुआ। पुलिस एलिगेशन में कुछ मर्डर कॉन्स्पिरेसी सामने आई है। 32 करोड़ का इंटर प्रमोट डिस्प्यूट है। को चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर सागर बनुसाली को अरेस्ट कर लिया गया। 6 और उन्हें मास्टरमाइंड बताया गया। 6 अदर लोग इन्वेस्टिगेशन में भी हैं। इस गवर्नेंस अलर्ट के चक्कर में 20% का लोअर सर्किट लगा। तो हम इसी कंपनी को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू, बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। जीएसएम फॉइजल लिमिटेड एक ओरिजिनली एलएलपी थी, अप्रैल 2019 में चालू हुई थी, कन्वर्ट हो गई, फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जून 2023 में। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ब्लिस्टर फॉइजल और एल्युमिनियम फार्मा स्ट्रिप फॉइजल यूज की जाती है प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल के लिए, फार्मास्यूटिकल कैप्सूल्स और टैबलेट में। डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है मेडिसिन और के साथ। इनका प्रोडक्ट ब्लिस्टर फॉइजल, एल्युमिनियम फार्मा स्ट्रिप फॉइजल और वेरियस साइज के थिकनेस, कोटिंग स्पेसिफिकेशन फार्मा कस्टमर जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट उस हिसाब से लोग देते हैं। 5 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू 52 करोड़, 58, 66, 81, 96, मतलब इनका जो क्वार्टरली रेवेन्यू था वो ईयर ऑन या बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पर काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। इबिट्टा मार्जिन भी 11% से ऊपर रहे हैं और पैट 3.834, 5, 6, 7 लगभग पैट में भी वही ग्रोथ देखने को मिल रही, ईयर ऑन या बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, दोनों बेसिस पर काफी अच्छी ग्रोथ है। आसान भाषा में कहें, एक शेयरधारक जून 2025 में ₹2.94 कमा रहा था, वही शेयरधारक जून 2026 में ₹5.41 कमा रहा है। तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर ऑन बेसिस पर 86% की ग्रोथ है और पैट में लगभग 99% की ग्रोथ है। चार्ट्स के माध्यम से देख सकते हैं आप कितना अच्छा पैटर्न है कंपनी के फंडामेंटल्स का। 5 साल परफॉर्मेंस की बात करें, रेवेन्यू 2023 में 27.18 करोड़ था, जो कि जून 2026 में हो गया 303 करोड़ का और लास्ट ईयर था 258 करोड़ का। इबिट्टा मार्जिन 7.5 से लास्ट ईयर थे 26 में 11.7 और अब जून तक की हो गए 11.8। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में 1.25 करोड़ कमाती थी, वही कंपनी 2026 में टोटल प्रॉफिट किया 19.84 करोड़ का। तो हर जगह पर कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। 2023-24 में कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा नेगेटिव था, ये दिखा रहा है वर्किंग कैपिटल की वजह से हो रहा है। बिजनेस काफी तेजी से लोग स्केल कर रहे हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी में दिखा जा रहा है कि कैश फ्लो ब्रेक इवन पे है। कंपनी का टोटल डेप्ट लगभग 5.4 करोड़ को पहुंच गया, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर से 25.6 के हैं। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो लगभग 21% के आसपास निकल के आता है। पीई रेशियो की बात करें तो कंपनी का 11.4, जबकि सेक्टर का एवरेज 24.4 है। पीबी वैल्यू निकल के आती है 3.6, जबकि सेक्टर का एवरेज 3.3 है। डेप्ट इक्विटी है 0.21 और डिविडेंड कंपनी का 0% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 54.4 है, डीआईआईस की 2.5, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की 0 है, पब्लिक होल्डिंग 43.2 है। मैनेजमेंट की कमेंट्री और कॉन्कॉल के हाइलाइट्स हैं। क्वार्टर फर्स्ट 2026 में ये कहा गया है रेवेन्यू 96.9 का है, इबिट्टा 11.5 का है, पैट 7.6 की है। मैनेजमेंट कंफर्म कर रहा है आरओपी, रोल ऑन प्रीफर ग्रुप कैप प्रोडक्शन लगा रहे हैं लोग। 26 जुलाई 2026 को एक नई लीज साइन हुई है यूनिट नंबर 4 के लिए, जहां पर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा अगस्त 2026 से। टारगेट पीक मंथली रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगी, अगर वो पीक पे जाएगी तो 15 करोड़ का कंट्रीब्यूट करेगी। और 31 जुलाई 2026 को कंपनी ने कंफर्म किया है एमडी मोहन सिंह परमर की कंडीशन थोड़ी स्टेबल है और उनकी अब कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हो रही है। वसई और अहमदाबाद प्लांट में लगातार वो नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। 31 जुलाई 2026 को
एक डिजाइन सामने आया है कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर का, जो कि नियर टर्म गवर्नेंस का दिखा रहा है रिस्क। रिसेंट ऑर्डर बुक और कैपेसिटी की बात करें तो प्रोडक्शन क्वार्टर फर्स्ट 2027 में स्टार्ट हो रहा है इनका। एक नई यूनिट नंबर 4 लीज पे ले ली गई है। कमर्शियल प्रोडक्शन अगस्त 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक डिस्क्लोज की बात करें तो ऑर्डर बुक की कोई जानकारी नहीं है। ग्रोथ ड्राइवर ये है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है और स्ट्रॉन्ग अंडरलाइन डिमांड बनी हुई है फार्मा पैकेजिंग फॉइजल ट्रेड की, और इंडिया फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चर और जेनरिक एक्सपोर्ट में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी के एबिटा मार्जिन इंप्रूव कर रहे हैं 7% से लगभग 12% पे आ गए। स्ट्रेंथ की बात यह है, काफी तेजी से रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों जगह ग्रोथ हो रही है। लगभग 2023 से 26 के बीच में 107% CAGR से हुई है। एबिटा मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। लिवरेज लो है और इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी, कवरेज थोड़ी स्ट्रांग है। वीकनेस की बात है, कोई डिविडेंड नहीं रहती। डेब्टर्स डेज बढ़ रहे हैं 97 डे से 133 डेज पे आ गए। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। रिस्क ये है, गवर्नेंस लीडरशिप का रिस्क है, मैन रिस्क है, और कंप्लायंस और सेक्रेटरी कंपनी में रिजाइन वगैरह हो रहा है। वर्किंग कैपिटल रिस्क है, कंसल्टेशन रिस्क है, कमोडिटी और करेंसी का रिस्क है, लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी का रिस्क है। पीयर कंपैरिजन करें तो सभी लार्ज कैप कंपनी है, दो हिंडाल्को इंडस्ट्री और नेशनल मिलियन इंडस्ट्री, बाकी सब स्मॉल कैप है, इनसे कंपेयर कर सकते हैं। उनके मुकाबले जीएसएम फॉइजल काफी लो इनका पीई रेशियो है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो पहला सपोर्ट होगा 222 का, दूसरा होगा 206 का, तीसरा होगा 187 का। रेजिस्टेंस लेवल 258 का पहला, दूसरा 276, तीसरा 293। RSI 71 के आसपास चल रहा है, कह सकते हैं थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है। इन्वेस्टमेंट व्यू के हिसाब से देखें तो रेटिंग रिड्यूस कर दी गई है, 4.5 हम रेटिंग देंगे। शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, हायर अनसर्टेनिटी है, एमडी की रिकवरी पर थोड़े सवाल बन रहे हैं और लीगल प्रोसीडिंग का सामना करेगी कंपनी। लॉन्ग टर्म आउटलुक की देखें तो फंडामेंटल काफी अच्छे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, मार्जिन बढ़ रहे हैं, फार्मा पैकेजिंग की डिमांड भी बढ़ रही है और कंपनी अच्छा कर रही है पिछले टेक रिकॉर्ड्स के मुकाबले। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस की थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।